ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। है मेरे मालिक। संगत जी, आपके सबके सामने मतलब मैं गुरुजी महाराज का सत्संग शेयर करूंगी। आज करवा चौथ है, 20 अक्टूबर है। बहुत टाइम से मेरी बेटी बीमार है, 5 साल की है, वो छठे साल में लगी हुई है। उसका बुखार अचानक ही, उसको मैं मायके चली गई अपने अंकल को लेके, उनको बुखार हो रहा था। तो हमारा यहाँ पे कोई मतलब पास में है नहीं जो हम लोगों के पास कोई रुके, अगर वो एडमिट हो जाते तो हम दोनों के पास कोई नहीं है। तो मेरे को दिमाग में गुरुजी ने करवाया है या कोई नहीं, मुझे नहीं पता। मैं उनको अपने मायके लेके चली गई, उनको वहाँ ड्रिप लगवा दी, उनका वहाँ इलाज करवाया, प्लस उनकी ब्लड प्लेटें डाउन हो रही थी। अभी पिछले ही महीने वो एडमिट होके आए थे, एक है ना। अभी फिर दोबारा बीमार हो गए और फिर दोबारा उनको ड्रिप लगी है। फिर उनको बकरी का मतलब उनकी ब्लड प्लेटें डाउन हो गई तो बकरी का दूध पिलाया। मेरे मायके में मुसलमान रहते हैं आस पास में, थोड़ा दूर दूर तक, तो उनके बकरी पलती हैं, तो उनके यहाँ से बकरी का दूध ला के पिलाया तो उनका बुखार टूट गया। उनका जब बुखार टूटा बकरी के दूध से, 2 दिन बुखार नहीं चढ़ा। तो मैंने बोला चलो अब सब ठीक है, फिर चलते हैं घर। और वो फिर उनको एकदम से फिर पता नहीं क्या हुआ, ड्रिप लगने के बाद फिर बुखार चढ़ गया जाड़े से। जैसे तैसे करके वो तो ठीक हो गए, मगर उनकी देखभाल के चक्कर में मैं बेटी का ध्यान नहीं दे पाई। मेरी बेटी मायके में बच्चे के साथ नहा ली होगी ठंडे पानी से, मतलब ये जो नॉर्मल पानी आता है टंकियों में। और उसको आदत है शुरू से मेरे को निवाए पानी से नहलाने की, क्योंकि वो शुरू से जो है सर्दी खांसी से थोड़ी सी परेशान रही है, तो इस वजह से उसको मैं निवाए पानी से नहलाती हूँ। अब वो बीमार हो गई तो अब वो ठीक नहीं हो रही है सही से। आज करवा चौथ है, कल उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया था, कल उसको बुखार नहीं चढ़ा था, परसों चढ़ा था बस हल्का सा, वो बिल्कुल ठीक हो गई। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई। मैंने खुशी खुशी कपड़े पहने, खुशी खुशी व्रत रख लिया, सब कुछ हो गया। घर के एक तो काम नहीं निमटते और ऊपर से हमारी ज़िंदगी में गुरुजी महाराज के होते हुए भी पता नहीं क्या मन में एक नेगेटिविटी, घर में दिमाग में हर चीज़ में नेगेटिविटी थॉट आती रहती है। मैं कहती गुरुजी कि मैंने गद्दी नहीं लगाई थी संगत जी, गुरुजी ने खुद ही गद्दी लगवा ली अपने घर में मेरे से। मेरे पास चोले भी नहीं है गुरुजी के बदलने के लिए, 2 ही चोले हैं गिनती के, एक सर्दी का है वो सर्दी में पहनाऊंगी। 2 ही चोलों को बेचारे गुरुजी पहने रहते हैं। मेरे इतनी औकात नहीं है, इतने महंगे महंगे चोले हो जाते हैं 4-4 5-5 हज़ार के, मैं नहीं खरीद पाती। गुरुजी की गद्दी लगने के बाद भी घर में इतनी बीमारियां आती, इतने कष्ट आते हैं, मेरा विश्वास डामाडोल हो जाता है। कब हमें राहत मिलेगी। पहले मैं पिछले साल मेरा बहुत अच्छा गया, मैं सोची गुरुजी आ गए तो गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी संवार दी। फिर वही चक्कर दोबारा मेरी लाइफ में चल गया कि वही दिवाली पे बीमार होना, होली पे, करवा चौथ पे, सारे त्योहार बीमारियों में निकल जाने। कब मुझे राहत मिलेगी गुरुजी, इन बीमारियों से कब हमें छुटकारा मिलेगा। चलो मैं तो बची भी हूँ, मगर मेरी बच्ची कहते हैं हमारे पे आ जाए जो भी कष्ट आना, मगर हमारे बच्चे पे नहीं आना चाहिए। तो वो दवाई की शीशी तक खत्म हो गई है, बुखार की जो होती है, अभी तक उसका बुखार मतलब सही नहीं हो रहा है ना। देखा जाए तो बहुत भगवान की, गुरु जी की कृपा से ठीक भी है, मगर मैं ये इन चीज़ों से थोड़ा सा डरती हूँ। जैसे बच्चे को ज़्यादा दवाइयाँ देनी भी ठीक नहीं है। अब वो उसकी बुखार तक की शीशी तक खत्म हो गई, एक दिन में 5-5 बार मुझे बुखार चढ़ा, 5-5 बार, 4-4 बार। टाइम पीरियड भी तोड़ दिया, मतलब 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद दोबारा बुखार चढ़ जाता, जाके 6 घंटे के बाद दवाई नहीं देनी चाहिए, 6 घंटे तक स्पेस देना चाहिए दवाई का, फिर उसका बुखार है। और आज करवा चौथ का व्रत रखा मैंने, पूजा करके बस गुरुजी की 12 बजे मैं फ्री हुई थी मंदिर अंदर से होके। मैंने उसका बुखार देखा तो उसको 99 पॉइंट करके 3 करके बुखार था। मैंने हल्का, चल हल्का सा कोई नहीं दे देंगे दवाई, वो फिर 100 पे आ गया, है ना, थोड़ी देर में। अब उसको देखा दवाई खत्म हो रही शीशी, नई शीशी मंगवा के उसको दवाई दी है। तो गुरुजी इतनी मेहर कर दो। आप कहते हो कि तू शुक्राना कर, सत्संग शुक्राना करेगी, सत्संग करेगी तभी तेरे कष्ट कटेंगे। पहले इतनी दया कृपा कर दो गुरुजी कि बिना सत्संग के, बिना सत्संग शेयर करे ही हमारे कष्ट काट दो मालिक। मेरी परीक्षा मत ले करो गुरुजी, परीक्षा ना ले करो हमारी। एक तो मेरे शरीर में वैसी जान नहीं है, मैं इतनी कमजोर पतली दुबली, और ऊपर से संगत जी मेरे पति का दिमाग भी पता नहीं कैसा है, उसके भी दिमाग में नेगेटिव थॉट आती रहती है। वो थोड़े 2 महीने बीमार हो गए तो उनका दिमाग ही काम ही करता ही बंद कर गया, कुछ मतलब अच्छी बातें ही नहीं करनी, उदास उदास रहना, पुरानी मतलब बातें ही सोचते रहना दिमाग में कि मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं पता हमें। सब हमने गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा, तब भी गुरुजी पता नहीं कहाँ बैठे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। पता नहीं हमारे कितने माड़े कष्ट हैं जो हम हमारे कटवाते समय हमारी बुनियाद मतलब हमारी
पैरों क्या बोलूं मैं, हमारा दिमाग तक हिले पड़ा है। बीमारी हमारे तो चलो चल जाती है संगत जी, मगर गुरु जी से बस यही अरदास है कि बीमारी मेरे तक रखो, बस मेरे पति तक भी मत जाने दो, मेरे बच्चे तक भी मत जाने दो, जो भी बीमारी है मुझे दे दो। मैं तो बस यही अरदास करती हूँ गुरु जी बस। और कभी कभी तो गुरु जी मुझे यूं ठीक रख दें कि तू बीमार हो गई तो तेरे बच्चे को कौन देखेगा, तुझे मतलब तुझे कौन देखेगा, तुझे कौन रोटी देगा बना के, तेरा तो कोई करने वाला नहीं। तो गुरु जी मैंने तो सब आप पे छोड़ रखा है। मुझे संगत जी, मुझे टाइफाइड हुआ था, मेरे हाथ में ड्रिप लगी थी, मुझे पता ही नहीं कि मुझे टाइफाइड है। गुरु जी ने ऐसे सारे काम करवा लिए घर के, टाइफाइड ड्रिप लगे लगे। मैं इतनी खुश कि मेरे गुरु महाराज मेरे टाइफाइड लगे लगे भी मुझे पता नहीं, उन्हें देखे मुझे टाइफाइड है। 2 महीने तो पहले मैं ही बीमार हो रखी थी संगत जी, 2 महीने तो कम से कम, मैं सितंबर में अगस्त में 2 महीने मैं भी बीमार रही आई, अगर अगस्त 2 महीने तो मैं भी बीमार रही, अब सितंबर में भी रही हूँ, दवाइयाँ भी चली हैं। गुरु जी बस मैं आपसे अरदास करती हूँ, अब आपने अपने चरणों में अपनी सेवा में लगा रखा है तो मालिक हमारे सारे कष्ट दूर कर दो। मेरे तो यही अरदास है आपसे, जो भी बीमारी परेशानी दिक्कत हमारे नसीब में है, हमारे कर्मों में है, वो गुरु जी थोड़े थोड़े मेरे से कटवा लो, मेरी बच्ची तक मत पहुंचने दो, उसको इतनी दवाइयाँ देनी ठीक नहीं है। गुरु जी आपके जल प्रसाद से भी दवाइयाँ दे रही हूँ, आपका स्वरूप रखा है टेबल पे, उसके आगे 24 घंटे दवाइयाँ रखी रहती हैं, और मैं क्या करूँ, चंदन तिलक तक लगाती हूँ मैं उसको, शिवलिंग का जल पिलाया है उसको, आपके पैरों की मालिश का ऑयल लगाया है उसको मैंने। अच्छा संगत जी एक बात और है, उसको हिचकी आती है पता नहीं क्यों ना, उसको इतनी इतनी हिचकी आएगी, दोपहर भी शाम भी रात हो जाती है उसको। तो मुझे उसकी हिचकी को देख के इतनी ओकल सी होती है, इतना मेरा दिमाग डिप्रेशन में आया था। मैं कहती बेटी को इतनी हिचकी, हमें ही आ जाए 15 मिनट तो हमारी हालत खराब हो जाती है, वो बच्चा इतना देर से हिचकी ले रहा। तो गुरु जी ने एक दिन मुझे सत्संग सुनाया मसाज वाला, पता नहीं क्यों, मालिश, पैरों की मालिश कर, पैरों की मालिश कर, उसका ऑयल, उसका जो तेल मतलब घी, जहाँ पे भी दर्द हो, जहाँ पे भी परेशानी है वहाँ लगाओ। अब मेरे दिमाग में यही आया कि चल भाई मालिश करके ही, और घी जो है पैरों का गुरुजी की मालिश का ही अकेले में बैठ के करी मैंने। घी लेके मैंने उसके गले पे लगा दिया, उसके तिलक भी घोल दिया उसके अंदर, मैंने उसके गले पे लगा दिया, उसकी हिचकी तो ठीक हो गई। फिर मैंने एक नुस्खा पढ़ा फ़ोन में कि चीनी खिलाने से भी कहते हैं, चीनी खिलाने से भी बच्चे को, मीठा खिलाने से भी हिचकी ठीक हो जाती है, तो वो भी मैंने खिला के देखी, वो उससे भी ठीक हो गई। तो गुरु महाराज की कृपा से ठीक हो गई मेरी बच्ची की हिचकी, मगर फिर अगले दिन फिर ऐसी हुआ, फिर मैंने उसको चीनी खिला दी, फिर उस ठीक सी हो गई, फिर उसको फिर दोबारा हो गई शाम को, ऐसे करके। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, गुरु जी हमारे साथ हैं, अंग संग हैं, हमारे घर में गुरु जी ने गद्दी खुद ही लगवा ली। अब मुझे नहीं पता गद्दी ये क्या है, मेरे तो बस एक गुरु जी की चेयर खरीदवाई गुरु जी ने, वो चेयर पे मैं चोला सजा देती हूँ, चरणों में फूल लगे रहते हैं, लोटा रखा रहता है, ज्योत जलती है, और क्या करूँ मैं गुरु जी, मुझे तो समझ में नहीं आता सब कुछ कैसे होना है कैसे नहीं। शिव पुराण, आप पितरों का कहा गुरु जी ने कि तेरे पितर परेशान कर रहे हैं, मावस करवा ली, मावस पे खीर पूड़ी मतलब खीर पूड़ी चढ़ा दी, बाहर कुत्ते को भी खिला दी, गाय को भी खिला दी, ऊपर कौवों के लिए भी रखवा दी, जल पेड़ में चढ़ा दिया, सूरज को भी नौ शराधों में जल दिया, और मैं क्या करूँ गुरु जी बताओ, पितर भी शांत नहीं हो रहे हैं, हमारी जिंदगी बिल्कुल खराब कर रखी है बिल्कुल ही, और क्या उपाय करूँ मैं आपके बताए हुए। और आप कहते हो कि तू डामाडोल हो जाती है, मेरा विश्वास मत तोड़े करो गुरु जी, मैं क्या करूँ, मेरा मैं एक मेरे आपसे ही अरदास, एक विनती, एक आपका ही मैंने पल्ला फट रखा, मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है गुरु जी आपके सिवा, और आप ही मुझे संगत जी हमारे परिवार में ना शादी थी, 17 नवंबर की शादी है, मतलब उसके लिए मैंने तैयारी कर ली, इन्होंने कहा कपड़े बड़े ले ले, अगले महीना आ रहा पता नहीं चलेगा। अब मैंने ले लिया, अब हमारी 10 तारीख को सैलरी मिलती है, वो सारे पैसे खत्म हो गए। अब मेरे पति मुझे सुनाने लगे कि पैसे नहीं है, तूने इतने पैसे खर्च कर दिए, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। मैं खुला खर्च करती हूँ, मगर मेरी आदत पता नहीं कैसी है कि मैं कभी बच्चों को कुछ दिलाना, किसी को कुछ दिला देना, किसी को कुछ, मेरा मन ऐसी है। गुरु जी ने पता नहीं कैसा मेरा मन बना, गुरु जी कहते दान पुण्य करेगा, दान पुण्य करेगा, मैं दान पुण्य करते करते अपने बटे हुए तक खाली कर देती हूँ। मैं अपने बारे में नहीं सोचती, फिर भी मेरे को मन दुखी रहता, परेशान सा रहता है। ऊपर से गुरु जी के मैसेज आता है, तेरे पति का दिमाग को कंट्रोल कर रखा किसी औरत ने। तो गुरु जी आप क्या कर रहे हो, किसी ने क्या कंट्रोल कर रखा, करने तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, मगर आपके आगे तो कुछ भी नहीं है कोई, आप देखो ना, आप करो ना, मैं क्या कर सकती हूँ। आप जो जो उपाय बताती हूँ मैं वो करती हूँ, मेरे को वो उन उपायों से भी कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँ उन उपायों को करके। तो गुरुजी ने मतलब पैसों के लिए, मतलब मेरे पति ने मुझे सुनाया, पैसों के पीछे मेरा कलेश हो गया, मैं सुनाने लगी, मैंने लेने की तुम्हारी चीज, पैसों से कुछ भी आज के बाद तुम्हारे पैसे मैं खर्च कर देती हूँ सारे, तो मेरे को सुनाते हो, खुद ही कहते हो कि ये ले ले वो ले लो, मैं ले लेती तो फिर मुझे ही सुनाते हो। तो ऐसे करके मैंने लड़ाई करी, तो गुरु जी का मैसेज आया कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे
शौक पूरे करवाऊंगा मैं तेरा, सारा कुछ मैं देखूंगा, तेरे शौक मैं पूरे करवाऊंगा। तो फिर क्या हुआ संगत जी, इतने में पता चला इनके अकाउंट में 5,000 रुपये आ गए, जो इन्होंने 2-3 दिन लग के नवरात्रि में मेहनत करी थी रात दिन, उसके पैसे आ गए अकाउंट में। ये मुझे बताने लगे मेरे पास 5,000 रुपये आ गया मेरे अकाउंट में। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, अपने पैसे अपने तक सीमित रखे करो, मुझे मत बताया करो कितने पैसे हैं ये कितने नहीं है, और ना मुझे कुछ चीज़ दिलवाने की जरूरत है ना मैं लूँ, कुछ लेती हूँ पैसा खत्म हो जाता है। अपने शौक तक मारने पड़ते हैं पैसों के चक्कर में, ऊपर से ये बीमारियां पीछे नहीं छोड़ती। इन्होंने दवाइयां ले लेके हमारे घर में चट्टा लगा रखा दवाइयों। पता नहीं गुरुजी महाराज हमें कब राहत दिलाएंगे इन चीजों से। बड़े मंदिर जाने तक के लिए भी हमारे को सोचना पड़ता है, कब हम बड़े मंदिर जाएंगे, कब ये छुट्टी लेंगे, कब हम बड़े मंदिर जाएंगे। सत्संग में भी मैं जा नहीं पा रही, कितने दिन से, तो 2 महीने से यही बीमार पड़े हैं, और अब बेटी बीमार हो रही, मैं सत्संग में भी नहीं जा पा रही, मैं कहीं भी नहीं जा पा रही, या मैं शुक्राना भी नहीं करती गुरु जी का, मैं पूजा पाठ भी नहीं करती गुरु जी का, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं गुरु जी ने किस तरीके से मेरी बुद्धि या मेरे को, और मेरे को नींद इतनी आती संगत जी, जब मेरा मन करता बस मैं नींद के पीछे पागल रहती हूँ। मुझे अब सुला लो, मुझे अब सुला लो, बस उठाओ मत कुछ मुझे, कोई भी नींद 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 नींद, पागल हो जाऊंगी मैं तो। पता नहीं, अब मेरे को बस एक गुरु जी का याद रहा। गुरु जी कहते तू विश्वास डामाडोल, मैं तो विश्वास भी मेरा अगर टूटता ना गुरु जी, तो तब भी आप पे आके रुकता है, आपसे ही शुरू है और आप पे ही खत्म है गुरु जी। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई है ही नहीं सिर्फ आपके सिवा। आप कहते हो ना तेरा मायका भी मेरे आगे, माँ बाप भी कुछ नहीं होते हैं गुरु जी के आगे, कोई भी पति भी कुछ नहीं है गुरु जी के आगे। सब लोग अपने अपने टाइम पे सब लाचार हो जाते हैं, सिर्फ गुरु जी काम आते हैं। तो बस गुरु जी मैंने तो आप पे छोड़ रखा है, आप ही देख लो, मगर यह है कि मेरा दिल दुखी मत करो बस। मेरे त्योहार सारे राजी खुशी 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 निकालो, मैं खुश रहूं। जब मैं संगत जी, जब मैं तैयार होती हूँ, जब मैं खुश होती हूँ, तो गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी मैं देखो कैसी लग रही हूँ, गुरु जी देखो मैं कितनी खुश हूँ। अब गुरु जी कहते हैं कि तू मेरे आगे नाचे कर, मेरे आगे नाचे कर। मैं नाच के भी दिखाती हूँ, फिर भी मेरे को परेशान करते गुरु जी। संगत जी मुझे माफ कर देने का, मेरे से कोई गलती हुई है गुरु जी मुझे माफ कर देना। आप कह रहे हो ना मेरा शुक्राना कर दो तेरे कष्ट कट जाएंगे, बस मेरे कष्ट काट दो गुरु जी, मेरी बच्ची को ठीक कर दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।